दूसरा है आपके पास लेंस। लेंस दो तरीके के होते हैं। एक है आपके पास कन्वर्जिंग, दूसरा है आपके पास डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का दूसरा नाम है कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग का दूसरा नाम है कॉनकेव। अब जरा इन दोनों लेंस को देखते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में फर्क क्या है, मतलब करते क्या है। कन्वर्जिंग दूसरा नाम कॉन्वेक्स। द टाइप ऑफ लेंस which is used to intersect, converge all light rays at a common point is known as convex lens। क्या मतलब, इधर देखिएगा। कॉन्वेक्स की शक्ल कुछ ऐसी होती है। अभी देखते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बना रहा हूँ ये क्या है। कॉन्वेक्स क्या करता है कि जितनी भी लाइट रेज आएंगी इनको ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस, या इंटरमीडिएट का बच्चा पढ़ता है फोकल पॉइंट। हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। थम्स अप करिएगा इफ दिस इज क्लियर, ऑल 20 स्टूडेंट्स। क्लियर, ओके। अगर हम बात करें डाइवर्जिंग की, जिसको हम कॉनकेव भी कहते हैं, तो ये एक ऐसा मिरर है, लेंस है, सॉरी मिरर कह रहा हूँ। द टाइप ऑफ लेंस which is used to spread out, ये लाइट रेस फैलाता है, डाइवर्ज ऑल लाइट रेस। ठीक है जी। सोनिया बेटा, मैंने क्या कहा आपसे कि कन्वर्जिंग क्या करेगा, तमाम लाइट रेस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक कॉमन पॉइंट पे। उस पॉइंट को आप प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं, अभी आगे आएगा। ठीक है। डाइवर्जिंग क्या करता है, और से देखिएगा, डाइवर्जिंग की शक्ल कुछ ऐसी है। कि ये क्या करता है, तमाम लाइट रेस को स्प्रेड आउट करता है। क्या यहां तक समझ में आती है? थम्स अप करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बटन कहाँ गया है बटन? यार ये अपनी के बच्चों को बोले यार, इंसान के वाले नामों से आए। पहली थकन हो रही है, मैंने बोला जलील कर देना है। ठीक है। अच्छा जी। अब लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी लेंस जब हम बढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है बिफोर वी मूव ऑन टू इमेज फॉर्मेशन। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है प्रिंसिपल एक्सेस, दूसरा है जी प्रिंसिपल फोकस, इसको फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। तीसरा है जी ऑप्टिकल सेंटर, चौथा है जी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के ऊपर स्टार बना दें बिकॉज दिस इज अ डेफिनेशन विच
आपसे पूछी जाएगी। पहली डेफिनेशन पर आते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। इट इज एन इमेजिनरी लाइन which passes through the center of the lens। देखें, इस को समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना है, और वो ये है कि अभी अगर आप में से जितने लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपके घर में किसी ने तो लगाए हुए होंगे, उसकी तरफ देखें, उसकी जो ग्लासेस हैं, जो शीशा है, उसमें कोई लाइन नहीं है, सीधी सीधी है। लेकिन हम जब कॉपी पे काम करने जाते हैं तो हम एक लाइन बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेजर वैल्यूज, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं ना एंगल के लिए। इसी तरीके से हम लेंस में ही एक लाइन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। इस लाइन की सिग्निफिकेंस ये है, या इस लाइन के अंदर की जो वैल्यू है वो सिर्फ इतनी है, ठीक है, कि आपके पास जो डायग्राम है, जो कैलकुलेशन है लेंथ की, डिस्टेंस की, वो इससे हो सके। ये कोई रियल लाइन नहीं है, ये हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, कॉपी पे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके पास उसकी वजह क्या है कि हम उस पर कैलकुलेशन कर सकें। अगर ये नहीं होगी तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यानी हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। तो इस लाइन की सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी सी है कि दिस लाइंस गिव यू फ्रीडम या पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन टू मेजर योर लेंथ, योर डिस्टेंस of the object as well as the image. Clear? Thumbs up करें if this is clear. Significance of principal axis. तमाम स्टूडेंट्स जिनको समझ में नहीं आया वो सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाल दें चैट बॉक्स में, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। आई होप क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है जी आपके पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का दूसरा नाम फोकल पॉइंट भी है। ये क्या है? द पॉइंट कहाँ होगा, ये किसमें होगा? इन कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि भाई सिर्फ कन्वर्ज है ना, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स जो लाइट रे को मिला रहा है, बाकी डाइवर्जिंग तो फैला रहा है। एट विच ऑल लाइट रेज आर कन्वर्ज्ड। ठीक है जी, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आपके पास तमाम लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएं, इंटरसेक्ट हो जाएं। ये कौन से लेंस में होगा? ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जिंग में होगा। अनुषा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देखना बेटा। ये है आपका कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम कॉन्वेक्स। ठीक है। अब मुझे हाइट मेजर करनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है, तो कोई रेफरेंस होना चाहिए ना जहां से मैं मेजर करूं। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो मैंने लेंस के सेंटर से पास कर दी कि अब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा इस लाइन से करूंगा। तो इस लाइन की हैसियत क्या है? दैट इज अ रेफरेंस पोजीशन, और इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अनुषा खान, मैं रुक रहा हूं, मुझे ये बताएं, ये क्लियर है? अब मैंने क्या करा, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या था कि भाई ये एक लाइट रे यहां से आ रही है, एक लाइट रे यहां से आ रही है, एक पॉइंट पर आके वो कन्वर्ज होती है। ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। और ये किस में होगा? ये भैया सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस में होगा और किसी में नहीं हो सकता। यहां तक बात क्लियर है? डाइवर्जिंग में होता है, उसके सिग्निफिकेंस कुछ और है, हम बाद में देखेंगे उसको। क्लियर है ये बात? चलिए,
तीसरा पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को आप सीधा सीधा ज्योमेट्रिकल सेंटर भी कह सकते हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर होता है। जैसे इंसान का सेंटर उसका बेली बटन है, आप बायो वालों को पता होगा। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यानी अगर मैं दोबारा डायग्राम बनाऊं, तो ये मेरे पास लेंस, अब मैंने लेंथ या हाइट या मेजर करने के लिए जो रेफरेंस लाइन बनाई इमेजिनरी, वो प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रेस, अब ये कन्वर्जिंग है ना, जो लाइट रेस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वो प्रिंसिपल फोकस। और इस लेंस का जो सेंटर हो वो ऑप्टिकल सेंटर। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तमाम स्टूडेंट्स थम्स अप करें इफ इट इज क्लियर। अब ऑप्टिकल सीधे सीधे, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस चीज नहीं थी। लेकिन अब जो अगला टर्म आ रही है ना, वो है हमारे पास डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन पेपर में एक से दो दफा मांगी गई, और वो टर्म है आपके पास फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, इसके ऊपर स्टार बना दें। इसकी डेफिनेशन पेपर में मांगी जाती है, और एज पर द प्रैक्टिस आपको बताया गया है कि आपने एक वर्ड भी अपनी तरफ से नहीं लिखना। तो आप क्या करेंगे भाई, द लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। दोबारा से देख, ये डेफिनेशन खत्म यहाँ पे। अब मैं कहता हूं ये मेरा लेंस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने अपनी रेफरेंस लाइन, जिसके थ्रू मैं अपनी कैलकुलेशन करूंगा। ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सेस, एक पॉइंट जहां पर तमाम लाइट रेस कन्वर्ज हो रही हैं, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। वो मेरे पास प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट, जो लेंस का सेंटर है वो ऑप्टिकल सेंटर। यहां तक सब साथ हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की लेंथ होगी, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या ये बात समझ आती है? इंडिविजुअल थम्स अप चाहिए मुझे ऑल 23 स्टूडेंट्स के। अब्दुल राफे से लेके नीचे, कहाँ है बहन, उमेजा तक। हसन अजमत को नहीं समझ आया, देखें। ये लेंस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये ऑप्टिकल सेंटर था। ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की लेंथ को आप फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है अब ये बात? ये कौन सा बच्चा था जिसने नो कहा था? सैयद हसन अजमत एंड बुरहान खान। क्लियर? रिप्लाई करें यस का तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं रुका हूं। ओके, बुरहान। ओके, ये तो बेसिक्स थी। अब असल काम शुरू होगा। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब पेपर में
आपको कॉन्वेक्स लेंस दे दिया जाता है और आपसे कहता है इसकी इमेज बना के दो, ऑब्जेक्ट देगा वो ऑब्वियसली। तो अब आप क्या करेंगे? अब होगा ये कि देयर आर थ्री रूल्स। अब एक एक रूल अभी कोई लिखेगा नहीं, वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भेज दूंगा ये। रूल नंबर वन, द लाइट रे, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। पासिंग थ्रू, चल ठंडे पानी की बोतल ला दो यार। सेंटर ऑफ लेंस विल पास विदाउट एनी डेविएशन। अब इस इंग्लिश का मतलब समझे। पूरा फोकस इधर रखिएगा। ये लेंस आ गया, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सेस की लाइन आ गई। ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो लाइट रे लेंस के सेंट्रल पार्ट से गुजरेगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? 23 स्टूडेंट थम्स अप चाहिए मुझे। डन। आगे बढ़े। रूल वन क्लियर? अच्छा अयान दोबारा सुन लो। रूल वन ये कहता है कि ये लेंस है ना, जो लाइट रे लेंस के सेंटर से गुजरेगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल सीधी जाएगी। आमना ये बात समझ में आती है? आमना एंड अयान यस करें तो फिर आगे बढ़ूंगा। ओके आमना। अब आते हैं रूल टू पे। अभी टेंशन मत लीजिएगा, ये सारे रूल्स आपने प्रैक्टिस करने हैं। द लाइट रे parallel to the principal axis will refract। अब वी ऑल नो रिफ्रैक्ट का मतलब क्या है, एंड पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस irrespective of the position of object। अब इसको जरा समझ लेते हैं। इधर देखें, मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे एक अदद लेंस ये है, ठीक है? ये आ गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। कोई मसला? किसको स्क्रीन विजिबल नहीं है? आ गई ना? वो एक मिनट, वो सोनिया करके कोई बच्ची है, उसको ऐड करने के लिए गया था मैं। अब रूल वन की लाइन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट के एज से लाइट रे निकलेगी और लेंस के सेंटर से पास करेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये रूल वन था।
क्लियर। अब आते हैं जी रूल 2 पे। ऑब्जेक्ट के एज से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी लेंस के सेंटर तक। ऑब्जेक्ट के एज से लेंस के सेंटर तक। अब ऑब्जेक्ट एफ पर हो, बिटवीन हो, 2F पर हो, 3F पर हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, आपकी लाइट रे ने एफ को कट करना है। किसको कट करना है? प्रिंसिपल फोकस को। ये क्या बता रहा है जी? ये रूल 2 बता रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? ऑल 23 स्टूडेंट्स प्लीज थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। इतना अच्छा मैं ऑनलाइन में पढ़ाने लग गया हूँ, हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब आते हैं रूल 3 पे। कहाँ गया? ब्लैक है, हाँ। रूल नंबर 3। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी ये वाला। ये क्या कह रहा है? रूल ऊपर ले जाते हैं इसको कि द लाइट रे which passes through principal focus at the object side will refract and pass through and become parallel। ये इंग्लिश है, अब इसको समझते हैं। देखिए ये मेरे पास है लेंस, ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक हो गया जी। किसी वजह से, अभी उस वजह को डिस्कस नहीं करते, किसी वजह से लाइट रे ऐसे आ जाती है और ऑब्जेक्ट साइड पे ही प्रिंसिपल फोकस को कट कर देती है। क्लियर? तो अब और लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस और नो में जवाब दीजिए। दोबारा सुन लें भाई। देखें रूल 1 की लाइन क्या थी, गौर से सुने कि जो लाइट रे लेंस के सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? ये रूल 1 था। और रूल 2 की लाइन क्या थी कि जो लाइट रे पैरेलल है, जब वो लेंस तक आएगी तो वो बेंड करके प्रिंसिपल फोकस को कट करके गुजरेगी। ये रूल 2 था। ये बात समझ आती है हाय का? अब मैं आपसे रूल 3 क्या कह रहा हूं कि भाई अगर लाइट रे ने प्रिंसिपल फोकस को इधर ही कट कर दिया तो वो पैरेलल हो जाएगी। यानी अगर देखो तो रूल 2 और 3 आपस में पैरेलल, एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्या ये बात समझ में आती है? आप क्लियर है? वो बच्चा कहाँ गया जिसने नो कहा था? हाय का, हाय का रिप्लाई करें। हाँ क्लियर है हाय का को। अब असल काम शुरू होता है जी। पहले स्केल बना लेते हैं, बल्कि अभी स्केल हटा दो। ऑब्जेक्ट एट एफ। अब इधर देखें गौर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4, ये ऐसे प्लस साइन बन गया। ये मेरा लेंस बन गया जी। ठीक है।
कौन कॉल कर रहा है यार? अच्छा, अभी तो देखें बेटा, अभी सब आ जाएगा समीर। अब आते हैं इधर। 2 2 सेंटीमीटर पर ये आपका एफ है। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ये आपका एफ है। ये आपका 2 एफ है। यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं। ये एफ हो गया। ये 2 एफ हो गया। ये एफ हो गया। ये 2 एफ हो गया। ये आपने ग्राफ पेपर पे करना था। ठीक है जी। अब आपने 2 सेंटीमीटर हाइट का एरो बनाना है एट एग्जैक्टली एफ। ठीक है जी। आपके पास अगला काम क्या है? ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब रूल 1 की लाइन क्या कहती है आपसे? कि जो लाइट रे ऑब्जेक्ट के एज से निकलेगी और लेंस सेंटर से पास करेगी, वो बिल्कुल सीधी जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यही पढ़ा है आपने रूल 1। थम्स अप करें इफ दिस इज क्लियर। ऑब्जेक्ट बनाया अयान। हो सकता है वो बना के दे हमें। ठीक है। हम तो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, फिर उसकी इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे। रूल 2 क्या कहता था? रूल 2 ये कहता था कि जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलेगी और लेंस तक आएगी, ये हर हाल में बेंड होके कहाँ से गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस से। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो? अब अगर आप इन दोनों लाइनों को गौर से देखें तो दे सीम पैरेलल टू वन अनदर, ऐसे ही है। और हमें मैथ्स ये बताती है कि पैरेलल लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? इंफिनिटी पे। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यहां तक बताइए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर है, और मैं समझता हूँ कि हम एज अ टीचर फेल हो जाते हैं कि हम बच्चे को टेबल्स रट्टा लगवाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज एफ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट 2 एफ पे है तो 2 एफ पे बनेगा। 5 मिनट लगते हैं यार बच्चे को प्रैक्टिस करा दें, जिंदगी आसान हो जाए। लाइट उसको चिढ़ हो जाती है लाइट से। तो मैं ऐसे टीचर को टीचर ही नहीं मानता जो रटवाता है। रटने का काम नहीं है भाई फिजिक्स में, समझने का है। 10 दफा पूछो, 100 दफा बताऊंगा। पूछो समझो, कोई टेंशन नहीं। क्लियर? रटने का काम नहीं है भाई, मुझसे नहीं होता। आह, अगला है जी ऑब्जेक्ट एट 2 एफ। देखिए मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। आप लोग जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बहुत खूबसूरत डायग्राम बनेगी। मुझसे जिंदगी में कभी सीधी लाइन नहीं बनी। तो मेरी मरहूम वालदा सिखाती रही, मैं नहीं सीख पाया। अब मेरी बेगम सिखा रही हैं, वो भी फेल हो रही हैं। अब मेरी बच्चे भी सिखा रहे हैं, लेकिन मुझसे सीधी लाइन नहीं बनती। ठीक है जी। आप गौर करिए, यहाँ पे भी सीधी लाइन नहीं बनती। अब दोबारा से बनाते हैं जी। प्लस साइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए ना? 1 2 3 4। ये हो गया दोबारा से प्लस साइन। ठीक है जी। कोई मसला? स्केल ले लें जी। इसको यहाँ 0 पे मार्क करते हैं ताकि हमारी वर्किंग खराब ना हो। ये एफ है। ये 2 एफ है। ये एफ है। ये 2 एफ है। क्लियर जी? कोई मसला? बताएं। कोई मसला यहाँ तक? बताइए भाई।
ऑल क्लियर। अब 2 पर 2 सेंटीमीटर हाइट का एरो बनाना है। ठीक हो गया जी। ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसका इमेज बनाना है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये एरो बना दिया, ग्राफ बना दिया उसने, अब कहेगा इमेज बना के दो, 2 नंबर का सवाल होगा। अब कैसे करेंगे? रिकॉर्ड हो रहा है ये? हाँ हो रहा है। ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कन्वर्जिंग लेंस रूल नंबर 1। ऑब्जेक्ट के एज से जो लाइट रे लेंस के सेंटर से पास करेगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसा है? कोई मसला? बताओ भाई, जल्दी बताओ। नहीं है ना? ठीक है। अब गौर से सुनो, अब सब कमेंट करेंगे हाँ। बल्कि इधर देखें, ऑब्जेक्ट के एज से पैरेलल लाइन निकलेगी, लेंस तक जाएगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 2F पर। ठीक है। लाइट रे कहाँ कट करके गुजरेगी वो बताएं। F। तो अब आप इस लाइट को यहां से कट करेंगे, और अगर आपका हाथ बिल्कुल नहीं, आमना शफीक, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इमेज लाइट अनुषा खान एंड आमना शफीक, इमेज लाइन ने हमेशा एफ को कट करना है। रूल 2 में ये बड़ा बड़ा लिखा है, मैंने अलग नस्ल के पेन से लिखा था ताकि मेरे बच्चों को याद रहे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ। थ्रू प्रिंसिपल फोकस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइट रे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अनुषा खान, बुरहान और कौन है, आमना शफीक, ऑब्जेक्ट लाइट रे ने हमेशा एफ को कट करना है। तो यहां से किस लाइट को कट करेगी वो? एफ को कट करेगी। क्या अब बात समझ में आती है? और अगर आपके लाइन बिल्कुल सही बनी होगी तो आपका जो इमेज है वो बिल्कुल 2F के नीचे बना होगा। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बताएं। बाकी 3 बच्चे जाग रहे हैं, बाकी सारे सो रहे हैं, मतलब बुढ़ा होके मैं जाग रहा हूँ। जी। सोनिया। ठीक है। दोबारा से प्लस साइन बनाते हैं जी। अच्छा नहीं, यहाँ पे इसका इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज इज एट 2F। आगे पीछे होगा? नहीं, इंटरसेक्ट 2F पे ना हो रहा हो, वो होगा अहमद सोहेल। हर हाल में होगा। अगर तुमने बिल्कुल सही तरीके से बनाया है ना, मतलब तुम्हारा हाथ नहीं हिला है, तो वो 2F पे ही बनेगा। एक आध ब्लॉक, छोटा माइनर ब्लॉक के डिफरेंस से कुछ नहीं होता, बट उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, 10 ब्लॉक्स का, 20 ब्लॉक्स का, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने कहानी गलत कर दी। ठीक है। अब आते हैं दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा ये है ना? दोबारा से स्केल बनाते हैं। ये नाचना शुरू कर देता है। ये आ गया मेरे पास एफ, ये आ गया मेरे पास 2F, ये आ गया एफ, ये आ गया 2F। ठीक है जी। हाँ, अब आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड 2F। एफ और
2F के बीच में, यानी अब आपका एरो यहां पर है। अब इसका इमेज बनाना है, रूल 1 की लाइन। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट के एज से निकल के लेंस के सेंटर से पास करेगी, वो बिल्कुल सीधी जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बताओ भाई। डन। दूसरा रूल, जो लाइट रे ऑब्जेक्ट के एज से निकल के लेंस तक जाएगी, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा? एफ और 2F के बीच में। तो लाइट रे कहां से कट करेगी? एफ से। कहां से कट करेगी भाई? एफ से। तो यहां इमेज कहां बन रहा होगा आपका? 2F के बाद। समझ में आ रही है भाई? जो टेबल आपको रटवाया जाता है, मैं वो बनवा रहा हूं आपसे। ये क्यों का क्या मतलब समीर? रूल फॉलो किए, जहां इमेज बन रहा है वहां इमेज बना दो। दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वहां इमेज वो बन रही होगी ना। मतलब उससे पहले इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, उसके बाद ही करेगा। उससे पहले कर ही नहीं सकता। ये बनाना कॉपी में, तुम्हें समझ में आ जाएगा नेहान। जब बनाओगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है। मैंने बिल्कुल सही बनाया है, ये बिल्कुल एज पर द स्केल बनाया है। ठीक है, अगले उस पे चलें। अगले पे आते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F। ये आ गया आपके पास F, ये आ गया आपके पास 2F। F 2F, कोई मसला? आउट ऑफ 10 अभी तक बताएं क्लास कितनी समझ में आ रही है? मुश्किल है ये। फिजिकल क्लास में इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। उमेशा मैंने क्या बताया था? 10 हो नहीं सकता। हाँ, ये इनका सही है, 7 8। ये समझ आता है। ठीक है, इधर देखें। अब आपने यहां से लेके यहां तक था 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक था 4 सेंटीमीटर। अब आप 5 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर हाइट का एरो बनाते हैं, और मैं आपसे ये कहता हूं कि इसकी इमेज बना कर दें। तो अब आप क्या करेंगे कि जो लाइट रे ऑब्जेक्ट के एज से निकलेगी और लेंस के सेंटर से पास करेगी, वो बिल्कुल सीधी जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रूल 1। क्या ये बात समझ में आती है? नंबर 2, जो लाइट रे पैरेलल होगी, जब वो लेंस तक पहुंचेगी, तो अब वो रिफ्रैक्ट करेगी। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 2F के भी बाद। तो लाइट रे किससे कट करेगी? F से। तो इसको जब आपने F से कट किया, तो आपका इमेज कहाँ बना? F और 2F के बीच में। इमेज बिटवीन F एंड 2F। क्या ये बात समझ में आती है?
क्लियर है? कोई डाउट? ओके, आगे चलें जी। अगला है जी आपके पास स्पेशल केस। इसको जरा समझने की बड़ी खास जरूरत है। ये है मैग्नीफाइंग ग्लास का केस। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास कभी आपने यूज किया हो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, ये लेटर लिखा है, इसको यहीं पे एनलार्ज कर देगा, ऐसे ही होता है। तो अब इसकी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पेपर में इसकी भी आई है, और ये भी कन्वर्जिंग लेंस से ही होता है। ठीक है, अब आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आ गया आपके पास प्लस साइन। दोबारा से आपने मार्किंग करना शुरू करी। ये आ गया एफ, ये आ गया आपके पास 2F, F 2F। कोई मसला? यहां तक बताएं। अब्दुल राफे, आप कोई भी इमोजी भेजने से पहले 10 दफा सोचिएगा। यहां से लेके यहां तक है बेटा 2 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहता हूं 1 सेंटीमीटर पर, बिल्कुल मिड पर 1 सेंटीमीटर हाइट का एरो बनाएं। ऑब्जेक्ट छोटा होगा इसमें। अब रूल नंबर 1, जो लाइट रे ऑब्जेक्ट के एज से लेंस के सेंटर से पास करेगी वो सीधी जाएगी। क्लियर? थम्स अप करें ताकि ये बात समझ में आए। जल्दी करें यार। रूल 2, लाइट रे पैरेलल जाएगी लेंस तक, और किसको कट करेगी? एफ को। ये ऐसे कट करके चला गया, कोई मसला? लेकिन क्योंकि ये स्पेशल केस है और वहां लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो यहां पर अब आपके पास लाइन बैकवर्ड एक्सटेंड होगी। कौन सी दो लाइनें? एक ये वाली और एक ये वाली। और जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां इमेज बनेगा। क्या ये बात याद रहेगी? कौन सी दो लाइनों ने बैकवर्ड एक्सटेंड किया? एक ये ग्रीन वाली और एक ये रेड वाली। क्या ये बात समझ में आती है? और कौन से लाइन में? डॉटेड, क्योंकि डॉटेड का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। क्या ये बात समझ में आनी? डॉटेड अगर नहीं बनाई, लाइन में सवाल आता है, कंटिन्यूअस लाइन खींच दी, जीरो। याद रखिएगा। किसी सीनियर से पूछें जिसका डी आया, ई आया, पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। जब कॉपी निकल के आती है तो बेतहाशा भंड होते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज भंड कि जब बच्चा ये समझता है कि मैं कंटिन्यूअस लाइन बनाऊं, डॉटेड बनाऊं, मेरी फुप्पो का पेपर है, फुप्पो का बेटा मेरे पेपर चेक कर रहा है, जो दिल में आए करे। ऐसा नहीं है भाई। देयर आर रूल्स विच नीड्स टू बी फॉलोड। तो वो फॉलो क्या करना है कि डॉटेड लाइन बनानी है आपने। क्लियर? ये कंटिन्यूअस लाइन अल्लाह के वास्ते मत बना देना। यहां तक कोई मसला? आउट ऑफ 10 अब अपनी क्लास को रेट करें कंप्लीट। 9। आमना शफीक कहाँ फंसे हुए हो बेटा? 1 मिनट, ये 7 वाले रुको। अयान, पहले सारे बोल दो फिर
आमना, शफीक, हमजा, अली खान, अनुषा, आयान, नेहान। कहाँ फंस गए आमना? तो दोबारा सुन लो बेटा। आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, इससे जो लाइट रे स्ट्रेट लाइन में गई, एक वो बैकवर्ड एक्सटेंड होगी, और दूसरी पैरेलल लाइन आके जो एफ को कट करके गई ना, ये वाली, ये बैकवर्ड एक्सटेंड होंगी। तो जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां इमेज बनता है। क्या ये बात समझ में आती है आमना, शफीक और बाकी जो लोग 7 लिख रहे थे? क्लियर? अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपके पास आ भी जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। आई होप 7 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।